गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज वही चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर। The angle of elevation is found to be 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेटा इस क्वेश्चन में दो जगह तो टावर वर्ड आया, देखिए ये टावर और इधर भी टावर आ रहा है, वहाँ पर पिलर लिखा है तो उस पिलर को भी हम टावर कर लेंगे। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो तीनों जगह पिलर रहे या फिर टावर रहे इसमें, ठीक है। तो देखिए 15 क्वेश्चन है ये। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर मीन्स टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। टावर है, सपोज ए बी इज ए टावर, टावर है ग्राउंड में, एनी पॉइंट है कोई जहाँ से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल 15 डिग्री बन रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट है, पी पॉइंट नेम दे देते हैं, बेस को बेस से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से इसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल है ये 15 डिग्री है, ठीक है। ऑन वॉकिंग हम 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर, यहाँ से 100 मीटर टावर की ओर चलने पर एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से 100 मीटर चलने पर सपोज कीजिए कि हम इस पॉइंट पर पहुँच गए, क्यू पॉइंट पर, डिस्टेंस हो गई 100 मीटर। तो अब जो एलिवेशन एंगल है ये हो गया कितना, 30 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब आपको टावर की हाइट फाइंड करना है। टावर की हाइट क्या है, सपोज हाइट ऑफ टावर इज h मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज x मीटर। इसको हम x मीटर लेट कर लेंगे और ये एंगल हो गया हमारा राइट एंगल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वही लेट करके लिखना होगा, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि सबसे पहले आप इस डायग्राम के अबाउट लेट करेंगे। लेट ए बी इज ए टावर ऑफ हाइट h मीटर एंड P एंड Q 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। एलिवेशन एंगल फ्रॉम P ऑफ द टॉप ऑफ द टावर APB इज इक्वल टू 15 डिग्री। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर, एलिवेशन एंगल फ्रॉम द पॉइंट Q एंगल AQB इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेट द डिस्टेंस BQ इक्वल टू x मीटर, ठीक है। ये सब नोट करने के बाद आप इसमें दोनों ट्रायंगलों को लेंगे कि करें कि हमको h की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप कोई भी ट्रायंगल ले, इसमें आप लेट करके यहाँ पर लिख लेंगे जैसा कि हमने आपको बताया है। इन ट्रायंगल ABQ ट्रायंगल जब लेंगे बेटा तो इसमें AB अपॉन BQ इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, h अपॉन x इक्वल टू tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू √3h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 15 डिग्री में एंगल लेंगे बेटा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल रहेगा ABP। इन ट्रायंगल ABP इन ट्राइंगल ABP, ये जो ट्राइंगल ABP है, AB अपॉन BP इज इक्वल टू tan 15 डिग्री, ठीक है। तो AB क्या है h और BP क्या है हमारा x प्लस 100 इज इक्वल टू, अब tan 15 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 माइनस √3, ठीक है। अब समझ लीजिए आप यहाँ से जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। पहले जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ सपोज कीजिए, तो क्या मिलेगा हमको, h इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू x प्लस 100, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ से
एच को एलिमिनेट कर नहीं करना है। आप कहें हम एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर हमें तो एच की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए एच को एलिमिनेट नहीं करना है, एक्स को एलिमिनेट करना है। यहाँ एक्स की जो वैल्यू है ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू है इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे हम। तो कैसे पुट करेंगे देखिए, पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस चाहिए लिखने के बेटा, तो इसे यहाँ से रफ कर लेते हैं, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से जो एक्स की वैल्यू है इसको हम सेकंड में पुट कर देंगे, एक्स के प्लेस पर एक्स की वैल्यू है √3h, यहाँ रख देंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको, h इज इक्वल टू 2 माइनस √3 और x के प्लेस पर नोट कर देना है √3h प्लस 100 अपने प्लेस पर है ये इस तरह से, ठीक है। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करके h की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने से पहले हम इसको भी क्या कर लेंगे, यहाँ से रफ कर लेते हैं, ठीक है। h की वैल्यू फाइंड करना है, इसका भी कोई काम नहीं है। देखिए अब h की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें h दो जगह आ रहा है, इसको हम एक ही साइड पर लेंगे तो कैसे आएगा, एक साइड पर इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा देखिए, h इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू √3h प्लस 2 माइनस √3 इंटू 100, ठीक है। इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई मैंने दोनों टर्म से कर दी अंदर, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई √3h से की, ये लिखा हुआ है, इसी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 100 से की, ये नोट कर लिया। अब h आ रहा है इन दोनों में, तो इस टर्म को भी मैं इधर ले आता हूँ, इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, h माइनस 2 माइनस √3 इंटू √3h इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू 100। अब इसमें से हम h कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, ऐसे डिवाइड करके तो 1 रह जाएगा। इधर मैं इस ब्रैकेट को ओपन भी कर देता हूँ साथ में, तो √3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√3 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 3, ठीक है। आया समझ में, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, देखिए h से h को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो h तो कॉमन ले लिया मैंने, इस √3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2√3 हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस और √3 से मल्टीप्लाई होगी तब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू 100। तो ये क्या हुआ, h 3 और 1 कितना हो गया, 4 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू 100, ठीक है। अब h की वैल्यू फाइंड करना है तो ये ब्रैकेट अपॉन में आ जाएगा, उस साइड में हम ले सकते हैं h इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू 100 अपॉन 4 माइनस 2√3, अपॉन में आ गया ब्रैकेट। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, उसको कॉमन ले लेते हैं, 2 तो डिनोमिनेटर में कॉमन है तो क्या बचेगा, 2 माइनस √3 और न्यूमरेटर में है 2 माइनस √3 इंटू 100। इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, 2 से 50 जा कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू क्या आ गया, 50 मीटर। अब लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 50 मीटर, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ गए ना। लास्ट में आंसर सेंटेंस के साथ नोट करना है आपको, जैसा कि हमने बताया है कि सेंटेंस का आपको यूज करना है। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 50 मीटर, और ये होगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है, और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसको कर लेते हैं रफ। देखिए 16th क्वेश्चन, द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर
on level ground is increased by 40 meter when the altitude of the sun changes from 60 degree to 30 degree. Find the height of the tower. देखिए इस एक टावर है, let AB is a tower. अब ये क्या कहता है, द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर ऑन द ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाई 40 मीटर. अब इसकी शैडो है, शैडो हो गई, ये क्या है, टावर. ठीक है, शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाई 40 मीटर. ये शैडो है 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है. कब? व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 to 30. जैसे इसके सन का एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है. अभी देखिए यहाँ से जो एंगल है इसका टावर का वो 60 डिग्री है. यदि एंगल 30 होगा तो शैडो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कितनी, 40 मीटर. यहाँ से देखिए 40 मीटर आगे इंक्रीज हो गई है शैडो 40 मीटर. तब इसका एंगल कितना हो गया, 60 से 30 डिग्री हो गया. अब एंगल जैसे ही दूर जाएंगे आप एंगल छोटा हो जाएगा. अब ये एंगल हो गया 30 डिग्री. ठीक है, ये भी ये सी पॉइंट और ये हमने डी नेम दे दिया. इसको नेम कहीं भी कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से. कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड कीजिए. तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर. इसको h मीटर हम लेट कर लेते हैं. और ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री. इसको लेट कर लेते हैं x मीटर. ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेट करके लिखना होगा. लेट आप कर लेंगे, इसमें लेट करके नोट कर देना. लेट ए बी इज ए टावर ऑफ हाइट h मीटर. C and D are any 2 points on the ground. Elevation angle from C of the top of the tower ACB is equal to 60 degree, and elevation angle from the point D ADB is equal to 30 degree. Distance between point C and D is equal to 40 meter. BC and BD are shadows of tower. नीचे क्या है, शैडो. ठीक है, ये आप अपने वर्डों में यहाँ पर नोट कर देंगे कि यहाँ पर क्या लेट किया है. अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल है, जैसा मैंने आपको बताया, जितने एंगल हैं उतने ट्रायंगल हैं, सीधी सी बात है. ठीक है, और जितने ट्रायंगल है उतनी इक्वेशन बन जाएगी. दोनों को सॉल्व कर दीजिए. 2 एंगल हैं, 2 ट्रायंगल हैं, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. सीधा सीधा क्वेश्चन. देखिए पहले आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं 60 डिग्री में या फिर 30 डिग्री. बस ये ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो राइट एंगल तक लेंगे ट्रायंगल, क्योंकि साइन कॉस टेन ये राइट एंगल में ही तो अप्लाई होंगे, एक्यूट एंगल में थोड़ी लगेंगे. यहाँ पर जब 60 डिग्री लेंगे तो ये ट्रायंगल होगा सीधा से. आप 30 में मिस्टेक कर जाते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, जब ये रॉन्ग हो जाएगा. ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. राइट एंगल कहाँ तक होगा, 30 में, इस तरह से ABD. ठीक है, तो आप पहले कोई ट्रायंगल लाइन में से लिख सकते हैं. इन ट्रायंगल ABC, यदि हम ABC ट्रायंगल ले लें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. अब AB क्या है हमारा, H, और BC है X इज इक्वल टू √3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, X √3 इज इक्वल टू H. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल ABD, जो 30 का एंगल है इस ट्राइंगल में आएंगे तो ABD रहेगा कि वहाँ पर 90 का एंगल बना है. तो AB अपॉन BD, AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. AB क्या है, H, और BD क्या है हमारा, X प्लस 40 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3. तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से H √3 इज इक्वल टू X प्लस 40. ठीक है, और यहाँ से यहीं पर सेकंड नंबर डाल दीजिए. चलो ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है. देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका H की वैल्यू फाइंड करना है हमें. तो वैल्यू H फाइंड करना है तो H को एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम X को एलिमिनेट करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से X की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या फिर यहाँ से X की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. या तो इसमें से X की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर दो सेकंड फर्स्ट में, या फर्स्ट से X की वैल्यू फाइंड करके सेकंड में पुट कर दीजिए. ऐसा करते हैं, यहाँ से X की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. इसी को लिख देता हूँ मैं, X इज इक्वल टू H अपॉन √3, और हम इसी को नंबर फर्स्ट बोल देते हैं यहाँ पर.
ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब ये x की वैल्यू है, इसको हम सेकंड में पुट कर देंगे, तो नोट कर लेते हैं ऊपर से, देखिए पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। बेटा दो एंगल हैं, एक एंगल ये लिया तो एक ट्रायंगल हो गया, एक इक्वेशन बन गई, सेकंड एंगल से हमारा सेकंड ट्रायंगल, सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों को केवल सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ से x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, h√3 इज इक्वल टू x के प्लेस पर क्या नोट करना है, h/√3, h/√3 और प्लस 40 अपने प्लेस पर है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इसको कर देते हैं रफ, ठीक है, और इसको भी रफ कर देते हैं, अब इसका भी कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो देखिए h की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, तो बोथ साइड √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो, या फिर इसे लेफ्ट साइड ले आइए, पहले h को ले सकते हैं, h√3 माइनस h/√3 इज इक्वल टू 40, ठीक है। इधर से h कॉमन ले लीजिए, तो क्या रह जाएगा, √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 40। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, √3, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, √3 की √3 मल्टीप्लाई होगी 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया 2/√3, 2/√3 h इज इक्वल टू 40। अब h इज इक्वल टू क्या होगा, 40 मल्टीप्लाई √3/2, ये उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 जा, तो h इक्वल टू हो गया 20√3। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसी को आंसर ले सकते हैं, therefore हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20√3 मीटर, है ना, या फिर क्या करेंगे आप √3 की वैल्यू पुट कर देंगे आप इसमें। आपको पता है ना √3 की वैल्यू क्या होती है, हमने बोला था आपसे कि √3 और √2 दोनों की वैल्यू को आप लर्न कर लें ठीक से। तो h इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1.7321, ठीक है, ये √3 की वैल्यू होती है, तो 0 का 0 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, पॉइंट है 4 प्लेस के बाद 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 34.64 मीटर, ठीक है। अब नोट कर देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर height of the tower is equal to 30.4.64 मीटर, इट इज आंसर, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 16 नंबर, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन को हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आप समझ गए होंगे। अब आपका काम है कि इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करें और इसके आगे जो क्वेश्चन है इसको आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना हो पाता है या नहीं होता है कोई बात नहीं, कोशिश जरूर करना, ठीक है। क्योंकि फिर आने वाली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 और 18 हो सका 19, है ना, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैं तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्व, ईच क्वेश्चन, ठीक है। पहले अपने आप भी कोशिश करके देखें सॉल्व करके, ठीक है। फिर हम जो सॉल्यूशन देंगे आपको उससे उसको मैच कर लेना, देख लेना कि आपका सॉल्यूशन राइट था या रॉन्ग था, है ना। आंसर से आंसर ही मिला सकते हैं बुक से, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके, बाय।